राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है अमावस्या और अमावस्या के दिन मेरे घर का रूटीन किस प्रकार का होता है, कैसे मैं काम करती हूँ, किस तरह की पूजा पाठ हमारे घर में होती है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। की तरह सुबह 4 बजे उठी, झाड़ू पोछा लग चुका है घर में। आप साफ सफाई देखकर समझ चुके होंगे। बस मैं यहाँ पर थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ, सामान को थोड़ा सा एक सा लगा रही हूँ। सुबह सुबह अगर ये काम हो जाते हैं ना तो एक मन बड़ा हल्का हो जाता है, वो काम भी थोड़ा सा कम हो जाता है। बस दहली पूजन रह गया था, अभी बहुत ज़्यादा रात थी तो मैं बाहर नहीं निकली थी। झाड़ू जो है ना मैं बाहर लगा चुकी हूँ। पहले सबसे पहले उठते ही बाहर झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही अंदर लगाती हूँ। मैं यहाँ पर दहली को जो है ना हमारे यहाँ पर अमावस्या पर लीपा जाता है। अगर आप रोज नहीं भी लीपते हैं तब भी आपको अमावस्या और पूर्णिमा पर तो ज़रूर लीपना चाहिए। अमावस्या पर पितरों के स्वागत के लिए जो है ना दहली लीपी जाती है। तो मुझे सामने एक गाय का गोबर भी मिल गया है, तो आसपास जो है ना व्हाइट कलर का जो होता है वो होता है व्हाइट कलर के चूने से जो है ना मैं ढिंग देना इसको बोलते हैं, और उसमें गाय के गोबर में लाल कलर का गेरुआ मिलाकर जो है ना मैं लीपती हूँ। तो अमावस्या और 14 पूर्णिमा पर और 30 त्योहारों पर तो अवश्य रूप से जो है ना हमें लीपना चाहिए। ये जो है ना छोटे छोटे हमारे सगुन होते हैं, तो बस ये जो है ना बिना नहाए ही जो है ना किए जाते हैं, इनको नहाकर नहीं किया जाता। तो बिना नहाई जो है ना अपनी दरवाजे की दहली को साफ सुथरा और सुंदर जो है ना बनाया जाता है। सफाई का जो है ना काम डन हो चुका है। तो इसके बाद बनाई मैंने चाय। चाय के बिना हमारा सुबह नहीं चलता है, तो चाय हम ज़रूर पीते हैं। तो मैंने यहाँ पर, और चाय जो है ना मैं हमेशा बिना नहाए ही बनाती हूँ। तो मुझे चाय जो है ना बिना नहाई अच्छी लगती है। पर एक ये जो है ना मेरी, आप बुरी आदत समझ लो, एक कैसी भी आदत समझ लो, मतलब है मेरे अंदर। तो मैं बिना नहाई ही चाय बनाती हूँ। फिर नहाने के बाद आकर जो है ना पूरे किचन में एक बार सूखे गीले कपड़े से जो है ना पोंछा लगा देती हूँ। तो किचन जो है ना मेरी एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है। यहाँ पर मैंने चाय रख दी है, और चाय रखने के बाद जो है ना मैं अपने सामने जो है ना केटली में अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीनी होती है। चाय नहीं पीऊँगी, मैं कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि कॉफ़ी पीने के बाद मैं अपना एक्सरसाइज और योगा करती हूँ, तो उसके लिए कॉफ़ी ज़रूरी होती है। तो बस मैंने यहाँ पर अपने लिए कॉफ़ी रख दी है, पंडित जी के लिए चाय रख दी है, क्योंकि फिर हम लोग पूजा पाठ में लग जाते हैं तो अच्छा खासा टाइम जो है ना पूजा पाठ में चला जाता है। तो फिर जो है ना एक भूख सी लगने लगती है, और सुबह सुबह जो है ना कुछ खाया भी नहीं जाता, इसीलिए थोड़ा चाय पी लो ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ पी लिया या खा लिया, तो ऐसा महसूस जो है ना होता है। तो हमारे यहाँ पे चाय कॉफ़ी का काम चल रहा है। और देखिए थोड़ा थोड़ा सा जो है ना सूर्योदय होना शुरू हो गया है। बस मैंने यहाँ पर अपनी कॉफ़ी को पूरा किया है, मतलब पी कर फ्री हुई हूँ। और यहाँ पर गेट बंद कर दूंगी, क्योंकि सामने से बहुत ठंडी हवा आती है, और पंडित जी जो है ना बिना कपड़े, मतलब कुछ सॉल बिना ओढ़े जो है ना पूजा करते हैं, तो ठंड जो है ना लगती है, और ठंड तो अब बढ़ने लगी है। तो बस यहाँ पर मैं स्वेटर पहन रही हूँ। स्वेटर पहनकर ही मैं हमेशा एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि ये सही रहता है। तो बस मैंने अपने बेटू का स्वेटर मुझे मिला तो मैंने यही पहन लिया, जो हाथ पड़ता है वो पहन लेती हूँ। बस इसके बाद मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद थोड़ा सा तैयार होंगी, जो कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। थोड़ा सा तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी अमावस्या के दिन सिर नहीं धोया जाता सुहागिन स्त्रियों को। तो आप सुहागिन स्त्री हैं तो कभी भी सिर ना धोएं अमावस्या के दिन, भूल कर भी। अगर अनजाने में हो जाता है तो देखिए उसकी बात अलग हो जाती है, लेकिन जानबूझकर हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। नहाने के बाद, तैयार होने के बाद किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग की। जैसे कि मैंने आपको बताया, किचन में मैं गीला पोंछा ज़रूर लगाती हूँ खाना बनाने से पहले। तो मैंने किचन को साफ़ किया है, सब्जी कट कर ली है। तो छोटे मोटे काम जो है ना निपटा कर रख देती हूँ, ताकि एकदम जो है ना काम का बर्डन जो है ना मेरे ऊपर ना पड़े। और यहाँ पर जो है ना मैंने बना रही हूँ आज आलू की सब्जी और आलू मटर की सब्जी तो हर घर में जो है ना आजकल मटर बहुत यूज़ हो रही होगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि मुझे भगवान की पूजा के लिए जो है ना फूल तोड़ने थे। तो खूब सारे फूल लगे हुए थे, गुड़हल में, गुलाब में और पिटोनिया के फूल में। किसी ने मुझे बताया था, दीदी ये जो है ना पिटोनिया का फूल है, जिसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। और ये है हमारी तुलसी माता, जो कि खूब अच्छी हरी भरी है। तो तुलसी की जो है ना अगर आप मंजरी तोड़ देते हैं ना तो तुलसी बहुत अच्छी हरी भरी जो है ना विकसित हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने भोग के लिए थोड़ी सी तुलसी भी ले ली है। वैसे मंगलवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो ये मैंने तोड़ी नहीं है तुलसी। आसपास जो छोटी छोटी गिरी होती है ना, वो तुलसी मैंने यहाँ से उठाई है। भोग के लिए तो रोज़ हमें तुलसी चाहिए होती है, तो बस भोग के लिए मैंने तुलसी ले ली थी। यहाँ पर मैं छोटे छोटे किचन के काम निपटा रही हूँ। जैसे कि मैं रोज़ लौकी का जूस बनाती हूँ, एक आध दिन बीच में गैप हो जाता है, तो बस यहाँ पर लौकी काट कर मैंने रख दी है, इसका मैं जूस बनाऊँगी। और
छोटे मोटे किचन में जो है ना बहुत काम होते हैं, बस आप घुस जाइए आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर मुझे बर्तन भी लगाने थे क्योंकि डलिया एकदम फुल थी, तो ये काम भी मैंने फटाफट जल्दी जल्दी निपटाया क्योंकि किचन का काम जैसे फिनिश हो जाता है ना बड़ा आराम महसूस होता है। तो बस मैं यहाँ पे किचन का पूरा काम निपटा रही हूँ, अपने लिए जूस बनाऊंगी और इसके बाद मैं करती हूँ पूजा, क्योंकि फिर खाली पेट अगर जूस पी लेते हैं ना तो सही रहता है, फिर कामों में उलझ जाओ ना तो फिर उलझ कर रह जाते हैं। तो पूजा पाठ के साथ साथ मैं अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखने लगी हूँ और आप सबसे भी कहती हूँ कि अपना ध्यान रखिए। अगर आप सही हो तभी आप अपने पूरे घर को संभाल सकते हो और अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हो। आज अमावस्या थी और बहुत दिनों से मन भी था कि चूल्हे पर कुछ अच्छा सा खाना बनाया जाए। तो कुछ अच्छा सा तो नहीं बना रही हूँ, सिंपल दाल रोटी सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आलू और मटर की सब्जी को बघार दिया है। चूल्हे पर आप पता है आप जो भी खाना बनाते हो ना उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। अगर आप सिंपल लौकी की सब्जी भी अगर चूल्हे पर बना लोगे ना तो उसका स्वाद मतलब इतना अच्छा आता है कि उंगलियां चाट कर जो है ना घर वाले खा जाते हैं। तो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनता है चूल्हे पर। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए तो, क्योंकि बार बार सारा सामान हमें ऊपर लेकर जाना पड़ता है, फिर जाकर चूल्हे का गर्मा गर्म खाना खाने को मिलता है। तो बस मैंने यहाँ पर जो मेरी मिट्टी की मटकिया है ना उसमें मैं छौंकती हूँ सब्जी, बहुत टेस्टी बनती है। बस अब थोड़ी ये खराब होने लगी है क्योंकि मिट्टी के बर्तनों को आप ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरी तो ये बहुत पुरानी है और बहुत कम मैं इससे ज़्यादातर 1-2 महीने में ही कभी कभार मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अभी तो 2-3 महीनों के बाद जो है ना मैंने चूल्हे पर खाना बनाया है। तो यहाँ पर मैंने सब्जी पका दी है और आज जो है ना मैं बनाने वाली हूँ बाजरे की रोटी। तो चूल्हे पर जो है ना बाजरे की रोटी आप गुड़ से खाइए, मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जब ये रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ तब मैं खाकर बैठी हुई हूँ, सच में मतलब जो आनंद है ना खाने का वो तो दाल रोटी सब्जी में ही आता है। आप कुछ भी खा लीजिए, अगर आप चूल्हे की दाल रोटी सब्जी खा लेंगे ना तो अच्छे से अच्छे पकवान जो है ना आप भूल जाएंगे। बहुत टेस्टी खाना बनता है चूल्हे पर। बस उसके बाद सब्जी मेरी बन चुकी है तो उसमें बारी आ गई अब धनिया डालने की। और धनिया तो मैंने अपने बगीचे में उगाया है। इसकी खुशबू ना इतनी अच्छी खुशबू आती है, मैं आपको क्या बताऊं। मार्केट से भी मैं धनिया लेकर आती हूँ लेकिन उसमें इतनी अच्छी खुशबू है ही नहीं जितनी अच्छी खुशबू इस धनिया में। मतलब जब मैं इसे उंगलियों से तोड़ती हूँ ना तो मेरी उंगलियों में इतनी अच्छी महक जो है ना आ जाती है, बहुत अच्छा। मतलब तो थोड़ा थोड़ा सामान आप अपने घर में लगा सकते हैं तो इससे जो है ना बड़ा स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और आपको अच्छा भी लगता है तोड़। तो ये देखिए इतना सारा धनिया मैंने तोड़ लिया है, इसको मैं सब्जी में डालूंगी। बेटा कर रहा है यहाँ पर पूजा और देखिए कितना सारा पानी इसने तुलसी में डाल दिया है। मुझे बहुत डर लगता है कि सर्दियों में कहीं मेरी तुलसी ना चली जाए। बस ये है गर्मा गर्म बाजरे की रोटी जो कि घी लगाकर मैं खाने वाली हूँ आलू मटर की सब्जी के साथ। खाने से तो मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ लेकिन किचन का थोड़ा सा काम रहता है तो बस उसी को मैं यहाँ पर निपटा रही हूँ। पंडित जी कर रहे हैं अभिषेक की तैयारी। जिस दिन पंडित जी हमारे घर में होते हैं मतलब घर पर होते हैं तो हमारे यहाँ जो है ना अमावस्या पर हम लोग शिव अभिषेक जरूर करते हैं। आप लोगों को वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, शिव अभिषेक करने से आपके पितरों का जो है ना मोक्ष हो जाता है। अगर आपके कुंडली में पितृ दोष है तो उससे भी आपको शांति मिलती है। तो पितृ दोष के लिए बहुत अच्छा उपाय है, आप शिव अभिषेक कीजिए, बहुत फ़ायदा जो है ना इससे होता है। तो हम भी जो है ना पितृदोष से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं तो इसके लिए जो है ना हम लोग हमेशा शिव अभिषेक जरूर करते हैं अमावस्या पर। और वैसे भी आप रेगुलर भी कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा शिव अभिषेक। तो हमारे घर में आप अक्सर देखे ही होंगे नर्मदेश्वर हैं तो उनकी पूजा जो है ना हम लोग करते हैं। वैसे तो हमेशा हमारा बेटू करता है लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम है, उसके 10th का एग्ज़ाम है तो 10th बोर्ड है तो अभी जो है ना उसके हाफ ईयरली के जो है ना पेपर स्टार्ट हो चुके हैं तो बस उसी की उसकी तैयारी चल रही है। तो फिर उसको हमने
डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे हैं और मैं उनकी जो है ना हेल्प करूँगी, मतलब सामान वगैरह देने में, क्योंकि पंडित जी जब आसन पर बैठ जाते हैं तो सारा सामान उनको जगह पे चाहिए होता है। तो एक जन तो मतलब चाहिए होता है, सेक्रेटरी जो है ना होना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर अभिषेक भगवान नर्मदेश्वर का जो है ना शुरू हो गया है। सबसे पहले पंडित जी ने गंगा जल से स्नान करवाया, उसके बाद कच्चे दूध से, फिर दही से, घी, शक्कर, शहद, उसके बाद पंचामृत बनाकर पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। ये है गंधोदक स्नान, जो कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। गंधोदक स्नान में जो है ना थोड़ा सा चंदन रोली डालकर जो है ना भगवान को स्नान करवाया जाता है। अगर आपके पास कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद नहीं है तो केवल आप भगवान को गंधोदक स्नान जो है ना करा सकते हैं। और जब भी आप भगवान शिवलिंग को आप विराजमान करें तो जो जलहरी का मुख होता है वो होता है उत्तर दिशा की ओर, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद भांग से स्नान करवाया है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो दूध में आप थोड़ी सी भांग मिलाकर स्नान करवा दीजिए। इसके बाद पंडित जी करवा रहे हैं रुद्री से अभिषेक। अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, तो क्योंकि ये स्टेप थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जिनको रुद्री आती है वो ही करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो केवल नमः शिवाय के जप से जो है ना भगवान शिव पर आप दूध से मिश्रित जल को जो है ना चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो है ना पितरों के नाम का हवन किया जाता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप ज़रूर कीजिए पितरों के नाम का हवन। तो यहाँ पर पंडित जी पितरों के नाम का हवन कर रहे हैं। इसके बाद हुई घर में आरती। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह से हम अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में पूजा करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। स्वामी जी की आरती जो कोई न लगावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे।